श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आयाम और ब्रह्मांड के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सदियों से ही मनुष्य के लिए रहस्य से भरा विषय रहा है। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए कई वैज्ञानिक शोध किए गए, कई सिद्धांतों का जन्म भी हुआ, फिर बिग बैंग सिद्धांत को सर्वमान्य माना गया। हम अपने आसपास ही यदि लोगों से पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दो जवाब हमें सुनने को ज्यादा ही मिलते हैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। हालांकि यह जवाब धार्मिक है और लोगों की ईश्वर में गहरी आस्था को दर्शाता है। दूसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। यह जवाब पूरी तरह विज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित है। ब्रह्मांड का जन्म ईश्वर के द्वारा की गई, यह धार्मिक और लोगों की ईश्वर आस्था से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए हम भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब प्रश्न है, क्या वास्तव में ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से ही हुई? यह सवाल ही अपने आप में जटिल है। बिग बैंग कैसे हुई, यह सवाल तो उससे भी ज्यादा जटिल है। हम अंतरिक्ष के 3 आयाम और समय चौथा आयाम है। हम सब इन्हीं 4 आयाम में रहते हैं। हम 3 आयाम को तो भली भांति जानते हैं, समझते हैं, परंतु चौथे आयाम के बारे में हमारी जानकारी अभी भी अपूर्ण है। त्रिआयामी हम अपने संसार को 3 आयामों में देखते और समझते हैं, जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई के नाम से पुकारते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने समय को भी एक आयाम मान लिया है। हम अपने संसार में देखते और पाते हैं कि कहीं भी कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, अर्थात किसी भी चीज की उत्पत्ति अपने आप नहीं हो रही। चलिए इसे एक रचनात्मक कार्य द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें चाय पीनी है, तो हमें चाय तो बनानी पड़ेगी। इसके लिए पानी, शक्कर, चाय पत्ती, इन तीनों को मिलकर इसे उबालना होगा, फिर जाकर इसमें दूध डालना होगा, तब जाकर चाय का निर्माण होगा। काफी सरल प्रक्रिया से ही चाय की उत्पत्ति हो गई। लेकिन क्या हम में से किसी ने यह देखा या सोचने की कोशिश की है कि चाय के अंदर क्वांटम स्तर पर क्या हो रहा है? स्टीफन हॉकिंग जैसे महान भौतिकविद का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या बिग बैंग को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष में वो जगह तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं जहां बिग बैंग की घटना हुई हो। आप अपने चाय या किसी भी वस्तु के अंदर क्वांटम स्तर देखने पर आपको बिग बैंग के रहस्यों को समझने में काफी मदद मिल सकती है। चाय के अंदर क्वांटम स्तर पर ढेर सारे वर्महोल अपने आप ही बनते और नष्ट होते रहते हैं। वर्महोल की निर्माण और नष्ट होने की प्रक्रिया कई चरणों और कई आयामों, लगभग 10 आयाम में होती है। ये वर्महोल अपने साथ ढेर सारी ऊर्जा भी प्रस्तुत करती रहती है। वर्महोल आकार में नगण्य होते हैं, स्थायी भी नहीं होते। ये सेकंड के खरबवे हिस्से में बनते रहते हैं, फिर भी ऊर्जा प्रस्तुत करते रहते हैं और अपने ही फीडबैक, एक प्रकार का विकिरण, से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वर्महोल की बनने और नष्ट होने की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। स्टीफन हॉकिंग का मानना है वर्महोल अपने विकिरण से इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका आकार बहुत ही नगण्य होता है। यदि वर्महोल का आकार बड़ा हो तो वे अपने विकिरण से नष्ट नहीं हो सकते और वे किसी बिंदु पर इतनी ऊर्जा प्रस्तुत कर सकते हैं कि बिग बैंग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। यह भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की अपनी अवधारणा है, जो उन्होंने 1960-70 के दशक में अपनी प्रयोग से जुड़े आंकड़ों के आधार पर दी गई है।
उनकी यह अवधारणा इस बात का प्रबल समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग की घटना से ही हुई। वैसे आधुनिक शोध तो निरंतर जारी है, लेकिन शोधकर्ताओं के पास इस अवधारणा को मानने या न मानने का कोई ठोस कारण नहीं है। वर्महोल इस ब्रह्मांड के वो महीन छिद्र या सुराख है जहां पर समय और अंतरिक्ष की सारी ज्यामितियां एक हो जाती हैं, अर्थात यहाँ पर समय और आकाश का परस्पर एक दूसरे में रूपांतरण संभव है। समय और अंतरिक्ष की सारी ज्यामितियां एक हो जाने की वजह से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी आयाम है वे सब उस बिंदु पर समाहित हो जाती है। मौलिक वर्महोल बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्तर पर इनका आकार 10 से 35 मीटर के लगभग माना जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है चूंकि ब्रह्मांड फैलता है इसलिए वर्महोल के आकार को भी बढ़ाया जा सकता है। कई भौतिकविद का मानना है कि यदि बड़ा वर्महोल बना लिया जाए तो समय यात्रा संभव है। आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, ये सभी आयामों का अस्तित्व हमारे समक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अन्य आयामों के अस्तित्व को समझना और परिभाषित करना। शोधकर्ताओं का भी मानना है 4 आयामों से ज्यादा किसी भी अन्य आयाम की कल्पना करना असंभव है। हालांकि स्ट्रिंग सिद्धांत 11 आयाम से लेकर 26 आयामों के अस्तित्व की कल्पना करता है। कालुजा केलिन का सिद्धांत यह बताता है कि अंतरिक्ष भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह जरूरी है कि व्यक्त 4 आयामों के अतिरिक्त और अन्य आयाम हो। यह आयाम प्रत्यक्ष आयामों को ढकेंगे नहीं, वरन हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा सिद्धांत रूप में संभव नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से इसे दर्शाया जा सकता है। उनके अनुसार यदि भौतिक विज्ञान की पहुंच से बाहर दृश्य आयामों से परे कोई अदृश्य संसार या ब्रह्मांड वास्तव में है, तो इसे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें या उससे भी अधिक आयामों से बना होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम कोई अदृश्य ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो वास्तव में हम अन्य आयाम की कल्पना कर रहे हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।